हमारी मुक्ति क्यों नहीं हो सकती? तब उनको भागवत की कथा की श्रवण विधि बताई गई कि ऐसा नहीं चलते फिरते सुन लो तो कल्याण हो जाता है। भागवत की कथा सुनने के भी कुछ नियम हैं। नियम क्या है? का सबसे पहला नियम, जब भागवत की कथा सुनने आप बैठे तो आसन के पाबंद हो जाएं। 3 घंटे आसन का, या 3 घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे, जितने भी कथा हो रही है उस समय आपको आसन का त्याग नहीं करना है। फिर दूसरा नियम, 7 दिनों तक जब भागवत की कथा में हम यजमान बने तो व्यक्ति को चाहिए कि अभक्ष भोज्य पदार्थ का सेवन ना करे, लहसुन प्याज ना खाए, मदिरा तंबाकू इत्यादि का सेवन ना करे। तीसरा नियम, तिलक धारण करे, चंदन लगाए। चौथा नियम, जब आप कथा में बैठे हैं तो यहाँ वहाँ की पंचायत से मुक्त होके बैठें, क्योंकि ये तो जिंदगी भर चलती रहती है घर गृहस्थी। लेकिन जब हम कथा में बैठे तो पूर्णतया मुक्त होके इस ग्रह कार्य नाना जंजाला से मुक्त होकर के बैठे, बातें ना करें। आज हम कथा में जाते हैं तो बातें जरूर होती हैं, खूब बातें करती हैं माताएं, सब करते हैं। तो कथा में जब बैठे तो बातें ना करें। क्या करें? कहा गुरु मंत्र को जपते रहें। और गुरु मंत्र यदि किसी ने ना लिया हो तो शास्त्र तो ये तक कहते हैं, भागवत जी कहती हैं कि विष्णु दीक्षा विहीना नाम नाधिकारा कथा श्रवे। जो भगवान विष्णु की दीक्षा से विहीन है ऐसे लोगों को कथा सुनने का भी कोई अधिकार नहीं है। पर कलयुग है, कहा फिर भी यदि कोई दीक्षित ना हो, जिसने दीक्षा ना ली हो, तो फिर वो व्यक्ति क्या करे? कहा फिर वो व्यक्ति द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करे। द्वादशाक्षर मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जिसने दीक्षा ली है उसका जो गुरु मंत्र है वो मन में वो गुरु मंत्र जपता रहे। और जो दीक्षित नहीं है, जिसका दीक्षा संस्कार नहीं हुआ, वो द्वादशाक्षर मंत्र का निरंतर जाप करता रहे। ये चौथा नियम है। पांचवा नियम ये है कि अब प्रश्न उठता है कि भागवत की कथा सुनने में खर्च कितना आता है? तो खर्च भी आता है, और भागवत के महात्म्य में इस बात को आप स्वयं पढ़ सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जितना खर्च एक पिता अपनी बेटी के विवाह में करता है, जितना खर्च एक पिता अपनी बेटी के विवाह में करता है, उतना ही खर्च श्रीमद् भागवत की कथा को सुनने में आता है। अब पिता अपने सामर्थ्य के अनुसार करता है। किसी पिता की बिटिया का विवाह 50,000 में भी हो जाता है, किसी का 1 लाख में हो जाता है, किसी का 5 लाख में होता है, किसी का 50 लाख में होता है, किसी का 1 करोड़। सामर्थ्य के ऊपर, धन के ऊपर निर्भर करता है। जो जितना धनवान है वो उतने अच्छे से विवाह करेगा। तो कहा जितना खर्च एक बेटी के विवाह में आता है उतना ही खर्च श्रीमद् भागवत की कथा को सुनने में आता है। कैसे? थोड़े से पंडाल और सुंदर हो जाएगा, थोड़ी सी व्यवस्थाएं और सुंदर हो जाएंगी। अभी प्रसाद में थोड़ा सा कुछ मिल रहा था, फिर 2-3 प्रकार के प्रसाद मिलेंगे, रोज नया नया मीठा मिलेगा। पंडाल में हो सकता है एसी लग गई हो, कूलर लग गए हो, माइक अच्छा हो जाएगा, चैनल पे प्रसारण हो जाएगा, तो खर्च बढ़ जाता है। सीधी बात, जितना खर्च एक पिता अपनी बेटी के विवाह में करता है उतना ही खर्च श्रीमद् भागवत कथा को सुनने में आता है। ऐसा भागवत जी के महात्म्य में स्पष्ट रूप से श्री वेद व्यास जी महाराज ने लिखा है, स्पष्ट कि ये खर्च है भागवत जी का, कि भैया जितना धन हो खर्च कर लो। अब लोग तो
पता नहीं कहाँ कहाँ धन खर्च कर देते हैं। तो जब भगवान के नाम पे खर्च करने की बारी आए तब भी कर देना चाहिए। शादी में, विवाह में, जन्मदिन में, फैशन में, मेकअप में, कपड़ों में, गाड़ियों में, घूमने में, फिरने में, पढ़ने में, पढ़ाने में तो हम खूब करते हैं। जब कभी अवसर मिले कि अपने पूर्वजों को, अपने माता पिता को, अपने घर के लोगों को कथा श्रवण करानी है तो अपने सामर्थ्य के अनुसार खर्च करके कथा श्रवण करवा देनी चाहिए। तो ये 5वां नियम, कथा सुनने में कितना खर्च। 6वां नियम, जब आप कथा सुनने बैठे तो हो सके तो 7 दिन तक भैया झूठ ना बोले। अब देखो, झूठ के बिना आजकल किसी का चलता नहीं है, किसी ना किसी रूप में बोलना पड़ता है। कभी किसी को खुश करने के लिए, कभी कोई बात बनाने के लिए, कभी परिवार में सामंजस्य बना रहे उसके लिए, कभी झगड़ा ना हो उसके लिए। लेकिन कोशिश ये रहे कि जब हम सप्ताह श्रवण करने के लिए बैठे तो झूठ ना बोलें, क्रोध ना करें। आज हमें बात बात पे क्रोध आता है, लेकिन जब भागवत की कथा सुनने बैठे तो हो सके तो क्रोध ना करें। पृथ्वी पर शयन करें, पृथ्वी पर नहीं सो सकते कुशा के आसन पर सोएं, उस पर भी नहीं सो सकते तो पृथ्वी पर आपका जो बिछौना है, बिस्तर है, उसको बिछा के उस पर सोएं। फिर भोजन क्या करना चाहिए? कहा भोजन में आपको व्रत रखना चाहिए। व्रत कैसा? अब व्रत का मतलब ये नहीं होता कि खाली पेट रहो, दूध पी लो, पानी पी लो, फल खा लो। शास्त्र कहते हैं नियमो व्रतः। आपने अपने जीवन में किसी भी प्रकार का यदि कोई नियम धारण किया है तो वो नियम ही व्रत बन जाता है। जैसे हम एक समय फलाहार करेंगे, एक समय भोजन करेंगे। और वेद व्यास जी तो ये तक लिखते हैं भागवत में कि जिसका सामर्थ्य नहीं है भूखे रहने का, वो दोनों समय भोजन करे, बस थोड़ा सा कम करें। यदि 4 रोटी खा रहे हो तो 2 खा लो। क्यों? क्योंकि जब 3 घंटे कथा सुनने बैठो तो नींद ना सताए, इसलिए थोड़ा सा कम भोजन करें और सात्विकी भोजन करें, सादा भोजन करें। ये भागवत की कथा के श्रवण की विधि है। तो धुंधकारी ने प्रेत होने के बाद भी इन नियमों का पालन किया, इसलिए जब उसकी मुक्ति हुई तो मोक्ष मिल गया। तो यदि आप लोगों को भी जल्दी से मुक्ति प्राप्त करनी है, समझा रहे हैं भगवान विष्णु के पार्षद, तो आप भी इस तरह से धुंधकारी की तरह नियम और व्रत को धारण करके कथा सुन लो, मुक्ति हो जाएगी। तो 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत की कथा जब सुनी, धुंधकारी ने मोक्ष पद की प्राप्ति हो गई, मुक्ति मिल गई। श्रीमद् भागवत जी के महात्म के अंतर्गत श्री व्यास जी महाराज इस तरह से इस कथा का वर्णन करते हैं कि कैसे धुंधकारी जैसे महापापी ने जब भागवत की कथा सुनी तो उसको मोक्ष पद की प्राप्ति हुई। तो आइए कुछ क्षण के लिए भगवान के पावन नाम का हम भी संकीर्तन कर लें, तत्पश्चात पुनः आगे की भगवत चर्चा में प्रवेश करेंगे। सभी गाएं भाव से, वाणी का सहयोग ताली सेवा अवश्य प्रदान करें।